रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, कल अबू धाबी एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला हुआ है। बल्कि आज तो हौसी जो बागी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ ये ड्रोन हमला नहीं था बल्कि हमने मिसाइल भी मारे हैं, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी और 2 भारतीय मजदूर हलाक हो गए हैं जो वहाँ काम कर रहे थे। यहाँ ऑयल टैंकर भी थे यूएई हुकूमत के, उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। सबसे अहम बात यह है कि यूएई में अमन की जो कैफियत है वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है। वहाँ क्राइम रेट जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है, यानी बिल्कुल क्राइम ना होने के बराबर है। यही वजह है कि दुनिया भर की सरमायाकारी यूएई की तरफ रुख करती है। बहुत सारे पाकिस्तानियों के भी अरबों डॉलर्स, जो कराची में जब फसाद किसी कैफियत थी, दहशतगर्दी थी और लोगों का जो सरमाया था उसे लूटा जा रहा था, तो सब लोग यहाँ से दुबई और अबू धाबी यूएई तरफ शिफ्ट हो गए थे। लेकिन इस हमले के नतीजे में यकीनन यूएई को बहुत बड़ा धचका लगा है और इससे पाकिस्तान के मफादात भी को जो है ना ज़ख्म पहुँचेगी, क्योंकि बहुत सारे लाखों पाकिस्तानी भी वहाँ काम करते हैं और हमारे पास ज़र मुबादला भेजते हैं, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से और उसके बाद यूएई से। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो हौसी जो कबाइल हैं जो यमन में बरसे पैकार हैं उन्होंने कबूल की है। आप जानते हैं कि 2014-15 से यमन में एक जंग की सी कैफियत है और सऊदी अरब और यूएई और बहुत सारे दीगर ममालिक ने जो यमन के जो बागी हैं हौसी कबाइल उनके खिलाफ एक जंग मुसल्लत कर रखी है और वो भी पलट कर सऊदी अरब पर वार कर रहे हैं। और ये 6-7 साल से जंग चल रही थी। अब कुछ दिनों से पहले से दोनों तरफ से जंग बंदी का अमल जो है वो हो चुका है। इस हवाले से यूएई ने 2019 में अपने आप को इस जंग से विड्रा कर लिया था और यूएई की क़यादत ईरान जाकर उन्हें बता के आई थी कि हम इस जंग से लाताल्लुक़ हो चुके हैं, इसलिए हम जो है ईरान के साथ अच्छे ताल्लुक़ रखना चाहते हैं और आप हौसी कबाइल को भी समझाएं कि वो हमारे मफादात के खिलाफ ना जाएं। क्योंकि ये जो हौसी जंगजू जो हैं जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, उन्हें हर लिहाज से जो बैकिंग मिलती है वो ईरान की तरफ से मिलती है। अब ज़ाहिर है बागियों के पास या जंगजूओं के पास या इन फ्रीडम फाइटर्स के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी या ड्रोन टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है ईरान की तरफ से जाती है और पूरी दुनिया इस बात को समझती भी है। और हैरानकुन बात यह है कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक ईरान ने ना तो इसकी मजम्मत की है ना इस पर कोई तबसरा किया है। हालांकि पूरी दुनिया उससे तवक्को रख रही थी कि ईरान एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से इस पर तबसरा करेगा बल्कि इसकी मजम्मत करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो हौसी कबाइल या जंगजू या फ्रीडम फाइटर्स हैं वो ईरान के कंट्रोल में हों। जिस तरह अफ़गानिस्तान में बहुत सारे धड़े ऐसे हैं जो तालिबान के साथ वाबस्ता हैं, उनमें कुछ ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा करीब हैं, कुछ ऐसे हैं जो गनी हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ भारत और अमेरिका से भी जो है ना अपने ताल्लुकात रखते हैं। तो हर जगह पर जो इत्तेहाद बनते हैं उनमें से जो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं उनकी सब की हमदर्दियाँ मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ तंजीमों के साथ होती हैं। इसी तरह जो हौसी जंगजू हैं उनके भी नहीं है कि 100% वो ईरान के साथ मुंसलिक हूँ, इसलिए ईरान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये सिलसिला चलता है तो फिर यूएई की जो मईशत है वो डूब जाएगी, वो बैठ जाएगी और बिल्कुल वही कैफियत हो सकती है यूएई की जो बहुत अरसे से पाकिस्तान भुगत रहा है कराची में। आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ श्रीलंका की क्रिकेट टीम से, तो आज तक 20 साल हो गए हैं हम क्रिकेट को पाकिस्तान नहीं ला सके। इसी तरह ये जो सरमाया होता है ये खौफ से भागता है, ये अमन की तलाश करता है। अगर इस तरह के वाक़यात 2-3-4 और खुदा न खास्ता तसलसल के साथ नमूदार होते हैं यूएई की सरजमीन पर, अबू धाबी में या दुबई में, तो इससे न सिर्फ इस जंग की जो गहराई या गहराई वो बढ़ेगी बल्कि इसकी लपेट में ईरान भी आएगा। बल्कि आज ही की और अभी की खबर है कि सऊदी अरब ने यमन में जाकर हौसी कबाइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया है, बदला लिया है यूएई पर हमले का हौसी कबाइल से और उनकी क़यादत को मारने का दावा भी किया है। अभी यूएई का रद्द अमल आना बाकी है
कि वो किस तरह इन जो जंगजों पर हमला करता है या किस तरह का रद्द अमल देता है। तो यूं समझ लें कि अब एक नई फिर यमन की जो जंग है उसके शोले मजीद जो है ना अब जो है वो ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई फिर मिलकर यमन में एक नई तरह से एक नई जंग शुरू हो जाए और फिर ईरान भी मुलविस हो जाए। और यही कुछ है जो इसराइल चाहता है, यही कुछ है जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं। अब सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि पाकिस्तान को और बाकी दीगर इस्लामी मालिक को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जंग अगर बढ़ती है तो जहाँ यूएई को, ईरान को, सऊदी अरब को नुकसान होगा, वहाँ उस पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जिसके लाखों लोग यहाँ काम करते हैं, सऊदी अरब में भी करते हैं और यूएई में भी करते हैं। तो हमारे ज़रिए मुबादला का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो ज़ाहिर है अगर वो ख़ुद वहाँ बेरोज़गार आती है यूएई में तो हमारे लोगों को वहाँ कैसे जॉब्स मिलेंगी, ज़ाहिर है वो भी बेरोज़गार होंगे और हमारी मैशत पे उसके बड़े मनफी असरात मुरतब होंगे। इसलिए पाकिस्तान को बतौर ख़ास आगे बढ़कर तुर्की के साथ मिलकर, कतर के साथ मिलकर, ईरान से बातचीत करके इन तीनों ममालिक को, यूएई को, सऊदी अरब को, ईरान को एक टेबल पर बिठाना चाहिए। जिस तरह कि अफगानिस्तान का मसला पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश करके अमेरिका और तालिबान को बिठाकर हल कराया है, इस तरह इस मसले को भी हल करवाने की ज़रूरत है। और ईरान को भी चाहिए कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद उसने इस हमले की मजम्मत नहीं की, ईरान को भी इस हमले की मजम्मत करनी चाहिए ताकि मुज़ाकरात की कोई राह निकल सके, कोई सबील निकल सके, कोई रास्ता निकल सके। सिर्फ इस तरह ही इस जंग के बढ़ते हुए दायरा असर को कम किया जा सकता है। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।